हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के छठी टाइप के वीडियो, जिसमें देखेंगे किस्त पर आधारित प्रश्न। किस्त वाला प्रश्न कैसे बनाया जाता है इसमें देखेंगे। इससे पहले टाइप 5 तक पिछला वीडियो में बता दिया गया है। आज इस छठी टाइप का वीडियो है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज इसमें देखेंगे किस्त वाला प्रश्न। जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 वर्ष के बाद दे 3600 के ऋण को 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ टाइम दिया है 5 वर्ष। टाइम क्या है? 5 वर्ष। और दर कितना है? 10% है। और देना कितना है? 3600 रुपया यहाँ मैंने इसको देना है। देखिए, इसमें पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बाइक उधार लिए हैं, कितनों पे उधार लिए, किस इंस्टॉलमेंट पर लिए हैं, कितनों में भी मैंने इसको दिए हैं पहला लोएस्ट प्राइस, और उस पर बोला है वो कि 5 वर्ष में चुका देना है 3600 रुपया। तो 5 वर्ष में देना है तो पहला 100% सब में तो देना ही होगा। हर एक साल अगर देते हैं तो 100% देना होगा। तो कितना देना पड़ेगा? 500% देना होगा। 500% देना होगा। लेकिन यहाँ अगर एक प्रत्येक साल अगर दिया जाए 100% तो 500% देना होगा। लेकिन अगर इसे प्रत्येक वर्ष देकर नहीं, एक के बार दिया जाए 5वां साल, तो यही इंस्टॉलमेंट होता है। और प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो देखिए, अगर हम इसका बात करें तो लास्ट इसमें तो नहीं लगेगा, क्योंकि इस 5वां वर्ष से 5वां वर्ष का है, ये 4था वर्ष का है, ये 3रा वर्ष का है, 2रा वर्ष और पहला वर्ष। 5वां वर्ष में पूरा तो रिटर्न कर देंगे पैसा, तो इसमें तो किस्त नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा रेट। लेकिन इसमें 10% ज़्यादा लगेगा। तो इसका 10% एक साल के कितना हो जाएगा? तो 110% हो जाएगा। और दूसरा इसमें लगाएंगे 3रा, तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे तो 10% के दर से 3 वर्ष का 130% हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10% से 4 वर्ष ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 140% होगा। देखिए, अगर पूरा प्रत्येक वर्ष देते तो 100% देना देते, लेकिन एक ही बार देना है, इसलिए 4था साल के लिए 110, 3रा साल के लिए 120, 2रा साल के लिए 130 और पहला साल के लिए 140% लगेगा। इस सब के जोड़ देंगे अगर तो कितना आएगा? तो 0, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10 के 0 हासिल 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 600% लगेगा। देखिए, समझिए, यहाँ अगर प्रत्येक वर्ष देते तो 500% लगता, लेकिन इसको किस्त में दे रहे हैं इसलिए 600% लगेगा। अब यहाँ 600% का मान कितना दिया है? 600% का मान दिया है 3600। तो यहाँ 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 3600 में 600 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 600। ये जो 600 आया ना, ये प्रत्येक किस्त का मान हो गया। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया? 600 रुपया। लेकिन इस इतना लॉन्ग नहीं बनाकर इस शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। जैसे देखिए,
5वां वर्ष तो एक भी दर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही चौथा वर्ष होगा तो इस पे 10% लगेगा, तो 110% हो जाएगा, फिर 120%, 130%, 140%, 1 2 3 4 5 साल का हो गया। पूरा जोड़ देंगे 600 आएगा, 600%। 600% का मान कितना दिया है? 3600, इसलिए 100% का मान क्या हो जाएगा? 600। इसे 4-5 क्वेश्चन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ किस्त कितना वर्ष में चुकाना है? 4 वर्ष में, और दर क्या है? 12%, और किस्त का पूरा मान कितना है? 944 रुपया। इतना किस्त देना है। इसे बेसिक से ना समझ कर इसे शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला साल तो लगेगा 100% लगेगा, लेकिन चौथा वर्ष तो 100% लगेगा, लेकिन तीसरा वर्ष जो लगेगा वो 12% ज़्यादा लगेगा, तो 112 हो जाएगा। 112%। और दूसरा साल 124%। बस उसका 12 दूसरा साल में 200 गुना कर देना। अब तीसरा साल कितना लग जाएगा? पहला साल के लिए 136%। अगर पूरा के बात करें तो पूरा 400% लगेगा, अगर प्रत्येक वर्ष देता तो तब, लेकिन यहाँ एक ही बार लास्ट में देने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इस पे परसेंट भी लगेगा, शुद्ध लगेगा। तो 6 4 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 4 3 2 5 1 6 1 7 और 4 472% लगेगा। ऐसे अगर प्रत्येक वर्ष देता तो 400% ही लगता, लेकिन वो एक के बार चौथा वर्ष दे रहा है, इसलिए कितना लग रहा है? 472%। 472% का मान दिया है 944 रुपया, इसलिए 100% का मान क्या हो जाएगा? तो 944 बटा 472 काटेंगे, 2 बार में लगेगा, मतलब 100% का मान क्या होगा? कै गुना है? 2 गुना, तो इसमें भी 100% को 2 गुना कर देंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 200 रुपया। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो किस्त हुआ और ये देना होगा 5 साल के बाद, डायरेक्ट 5 साल के बाद देना होगा तो 944 रुपया। लेकिन अगर प्रत्येक साल देते तो इसमें 400 में 200 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 गुना करें तो 4 दूना 800 रुपया देते हैं। अगर प्रत्येक साल देना होता तो 800, लेकिन जितना बकाया था उससे इससे मूलधन कम होगा, इससे मूलधन जो कम होगा, जितना उधार लिया गया था। किस्त तो देने के बाद, एक डायरेक्ट देने के बाद आया, और ये अगर प्रत्येक साल देते तो। अगला क्वेश्चन है 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? देखिए यहाँ दर कितना है? दर है 5%, और वो समय कितना है? तो 4 वर्ष है, और पूरा किस्त कितना देना है? पूरा ऋण देना है 6450 रुपया पूरा देना है। तो देखिए 5% दर है, 4 वर्ष में देना है, तो चौथा वर्ष जो लगेगा वो 100% पूरा लगेगा। तीसरा वर्ष 5% ज़्यादा लगेगा तो 105%, दूसरा वर्ष 110%, और पहला वर्ष 115% हो जाएगा। अगर पूरा की बात करें तो पूरा 400% लगेगा, अगर प्रत्येक किस्त में प्रत्येक वर्ष अगर देते तो 400, लेकिन जब हम एक के बार डायरेक्ट देंगे 4 साल के बाद तो कितना लगेगा? 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 2 1 3 और 4 430%।
जब एक बार देंगे तो मतलब 30% एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 430 का मान कितना दिया है, 6450 रुपया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, क्या गुना है, इससे काटेंगे 6450 बटा इतना। इसको जब काटेंगे ये तो 1% का मान हो गया। अब 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, काटेंगे तो एक कटेगा 15 बार में, तो 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500 रुपया हो जाएगा। अब अगर किस्त के रूप में नहीं देते, प्रत्येक वर्ष देते तो कितना हो जाता, इसमें 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, 6000 देना होता। मतलब कि अगर प्रत्येक वर्ष हम देते तो 6000 देते, लेकिन हम एक के बार डायरेक्ट चौथा वर्ष देंगे तो 6450 रुपया, मतलब 450 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाने के ट्राई कीजिएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के 7वीं टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।